भक्तों, अगर आपके घर में पूजा होती है फिर भी धन नहीं टिकता, बीमारी नहीं जाती और बार बार संकट आता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पूजा में बहुत बड़ी भूल हो रही है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो आपके घर की गरीबी, रोग और बाधाओं की असली वजह हो सकता है, और वो गलती शायद आप रोज कर रहे हैं अनजाने में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी नहीं आपकी किस्मत बदलने का द्वार है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो बातें जो कहीं और नहीं बताई जाती। अब चलिए इन रहस्यमयी गलतियों से पर्दा उठाते हैं। एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ ठीक से करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, फिर भी घर में बिजली नहीं है, पैसे नहीं हैं, सदस्य बीमार हैं। तो भक्तों, आज आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। घर के मंदिर में जलने वाला दीपक, रोज घंटी धोने वालों ध्यान से सुनो, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं आप सभी का आत्मा की गहराई से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक बात कभी मत भूलना, पूजा के मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलता हुआ दीपक। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो जाएं तो भाग्य का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि उसे संभालना नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और दरिद्रता ऐसे कदम रखती है कि चाहकर भी हिलती नहीं। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में यही गलतियां कर रहे हों, इसीलिए पैसा पास नहीं टिकता, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से ही हाथ मलती रह जाती है। हम बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारी किस्मत का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ पछतावा और ताने बचते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई हुई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूजा गुरुजी ने बताया है, कई लोग धर्म के प्रतीक के तौर पर मंदिर में पवित्र वस्तुएं रखते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी अशुभ। दीपक किस समय जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, और कितनी बार। शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं। मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका आपके भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। भक्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं बनाते, ये सारा ज्ञान ज्योतिष, धर्म और ऋषियों की वाणी से लिया गया है, जिसे हम सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी हानि है। इस वीडियो में मैं इस रहस्य का भी उत्तर दूंगा। दोस्तों देखिए, हमारा काम आपको सच्ची और सही सलाह देना है। जब भी हम आपको कुछ बताते हैं तो वो ये आपके भले के लिए है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन भक्तों, हम एक बात ध्यान में रखेंगे और कहेंगे, अगर आप इस पर विश्वास कर लेंगे तो आपका बोझ उतर जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे चलकर आप समझ जाएंगे, आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आपको सही और गलत का फर्क पता चल जाएगा। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह बेहद खास और जीवन बदल देने वाला वीडियो। पूजा गुरुजी कहते हैं, पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर कोई किसी न किसी देवता की पूजा करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश नवाता है, कोई भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, और हाँ, उन्हें अपनी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी सामान्य लगती हैं कि हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पूजा का पूरा फल पाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। क्या दीपक को रोजाना धोना चाहिए या हफ्ते में 1 या 2 बार। अगर धातु का दीपक है तो उसे कब और कैसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक के लिए सही समय और सही मौका क्या है। मंदिर में किस तरह की घंटी सबसे शुभ मानी जाती है। घंटी कब बजाएं, कितनी बार घंटी बजाएं। क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना सही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखना, कभी कभी अधूरी जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट देते हैं, बीच से छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे, जब आधी अधूरी जानकारी ही ले रहे हो तो पूरा फल कैसे मिलेगा।
और सच कहूँ तो बहुत से लोग नृत्य और संगीत के पूरे वीडियो देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब हम आपकी भलाई के लिए ज्ञान की बात करते हैं तो हम उसे आधा ही छोड़ देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है। भक्तों, ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, न किताबों में इतनी स्पष्ट भाषा में, न ही किसी पंडित से मुफ्त में। तो इसे छोड़ना अपने जीवन के आशीर्वाद को छोड़ने के बराबर है। अब फैसला आपका है, देखें या अनदेखा करें, लेकिन जो देखेंगे और समझेंगे उनका कल जरूर उज्जवल होगा। तो भक्तों, बिना किसी देरी के आइए आज की इस पवित्र और जीवन बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया दरअसल शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई भी धार्मिक उत्सव हो या कोई भी बड़ा समारोह, मिट्टी के दिए की लौ का अपना ही महत्व है। जब इसे मंदिर में या घर के द्वार के पास जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी लक्ष्मी आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों ध्यान दें, जब यही दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। एक बार मिट्टी का दीपक जलने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब इस वीडियो में हम मंदिर की घंटी से जुड़े वो रहस्य जानेंगे जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए होंगे। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि या शुभ नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम दुर्भाग्य और परेशानियों से मुक्ति के अचूक उपाय बताते हैं। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जला देना ही काफ़ी नहीं है, इनका शुद्धिकरण भी उतना ही जरूरी है। इन्हें रोजाना धोना चाहिए, खासकर पवित्र जल से धोने के बाद दीपक शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर आप इन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही साफ करेंगे तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आदत बना लीजिए। और अब बात घर के मंदिर की घंटी की। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है कि यह वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखना अशुभ माना जाता है। घंटी हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ का चित्र बना हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और यह अत्यंत शुद्ध और फलदायी मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। नैवेद्य चढ़ाते समय 5 बार घंटी बजाएं। ऐसा करने से भगवान नैवेद्य शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। पूजा के दौरान घंटी जोर जोर से या लगातार नहीं बजानी चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख से अंदर नहीं पानी पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखें, सुबह के समय ही घंटी बजाना शुभ माना जाता है। संध्याकालीन पूजा के दौरान घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायी और प्रभावशाली होगी। भक्तों, ये बातें भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका आपके भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती, ये ईश्वर को दिया गया एक संकेत है। हे प्रभु, मैं आ गया हूं आपके दरवाजे तक, मैं आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आप भगवान के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और पूजा शुरू कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का मतलब है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने दिल की इच्छा सीधे भगवान के सामने रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको न बताई जाए, तो इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी पूजा को और भी फलदायी बना सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए। आपके शब्द हमें आशीर्वाद की तरह लगते हैं और जब आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है। यही उत्साह हमें आपके लिए और भी बहुमूल्य और आध्यात्मिक जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए जानते हैं पूजा स्थल के कुछ जरूरी नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण यहीं से आती है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए।
भगवान की मूर्ति को जमीन पर रखना अशुभ होता है। पूजा स्थल में ऊंचा आसन सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण बनाता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। इससे न केवल आराम मिलता है बल्कि ध्यान और आस्था भी स्थिर रहती है। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, ताकि भगवान का आदर और श्रद्धा बनी रहे। भक्तों, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा घर में कभी भी सड़े या मुरझाए फूल न रखें। पूजा में मुरझाए हुए फूलों को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। भगवान को हमेशा ताज़ा, सुगंधित और खिले हुए फूल ही चढ़ाएं। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपका घर शुद्ध रहता है। भक्तों, एक और जरूरी नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें मंदिर न बनाएं। अगर परिस्थितिवश आपको अपने शयन कक्ष में मंदिर रखना ही पड़े तो रात में मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात में मंदिर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहेगी और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहेगी। अब एक और जरूरी बात, भक्तों, पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े न पहने। सनातन परंपरा में मान्यता है कि काले कपड़े भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे पूजा की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि घर में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। मन, अब आइए जानते हैं कि मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। भक्तगण, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से ज्यादा तस्वीरें ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं। केवल एक ही मूर्ति रखें ताकि ईश्वर की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो। ऐसा माना जाता है कि घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र होता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और साफ जगह पर रखें। इसे कभी भी शोरगुल वाली या गंदी जगह पर ना रखें। पूजा स्थल से भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटे हुए चित्र हटा दें। खंडित मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। शास्त्रों के अनुसार इसका त्याग करें। शंख ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र समृद्धि लाता है और जल से वातावरण को शुद्ध करता है। जल को प्रतिदिन बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। पूजा स्थल को प्रतिदिन साफ करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन आसानी से ईश्वर में रम सके। भक्तों, अब देखते हैं हमारे मंदिर से जुड़े कुछ नियम जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, पूजा स्थल हमेशा साफ और शांत जगह पर होना चाहिए। अगर यह उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो सबसे अच्छा होता है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आपकी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल कभी भी शयन कक्ष या रसोई के पास नहीं होना चाहिए। ये स्थान दैनिक गतिविधियों और विकर्षणों से भरे होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में केंद्रित हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक से जुड़े जरूरी नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन को प्रकाशित करता है। दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसका प्रकाश सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रखें कि कभी भी टूटा हुआ दीपक न जलाएं और दो दीपक एक साथ न जलाएं, खासकर तेल और घी के, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार तेल का दीपक बाईं ओर और घी का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। लेकिन याद रखें कि दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। उत्तर या पूर्व दिशा दीपक के लिए सबसे अच्छी दिशा है। साथ ही दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो सके। घी के दीपक के लिए तांबे का और तेल के दीपक के लिए लाल तांबे का दीपक प्रयोग करें। तांबे के दीपक का प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल तांबे के दीपक का प्रकाश अच्छी ऊर्जा का स्रोत। नवरात्रि या किसी विशेष अवसर पर देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी के सामने चौमुखी दीपक न जलाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि घी का दीपक जलाने के बाद तेल का दीपक न जलाएं और उनके बीच कुछ दूरी रखें ताकि वातावरण में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करने से न केवल आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि आपकी पूजा भी अधिक फलदायी होगी। भक्तों, अब छठी बात ध्यान से सुनो। दीपक हमेशा भगवान के जागने पर ही जलाना चाहिए। जैसे सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो पूजा करते समय दीपक जलाना चाहिए। फिर शाम के समय जब दिन भर की थकान हो और वातावरण शांत हो, दीपक जलाकर वातावरण को और भी पवित्र बना दिया जाएगा। ये दो समय न केवल पूजा पाठ के लिए हैं, बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी सर्वोत्तम है। इन क्षणों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी शुद्ध होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक जलाना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, इसका उल्लेख वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है।
दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि हमारे जीवन के सातों चक्र भी संतुलित रहते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। दीपक का प्रकाश स्थायी होता है, मानो ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रहा हो। इसलिए भक्तों, जब भी दीपक जलाएं, वास्तुशास्त्र में दिए गए सभी नियमों का पालन करें। ये नियम ईश्वर के आशीर्वाद को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखेंगे। भक्तों, अगर आपको आज की यह बात दिल से सही लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन की किसी न किसी परेशानी का समाधान लेकर आता है। माता लक्ष्मी की कृपा जिन पर करनी होती है उन्हें ऐसे ही संकेत मिलते हैं। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका समय नहीं बदलेगा, आपकी तकदीर बदलेगी। जय माँ लक्ष्मी।